अब आलिम उसके बारे में बता रहा है कि हर रोज़ ताज़ा और हल्के गर्म पानी से गुस्ल करने से जिस्म से मैल उतर जाता है। ये मेल लफ्ज़ नहीं है, ये मैल है, जो गंदगी है, ठीक है, हमारे जिस्म के ऊपर जो डस्ट वगैरह है, ये वो लफ्ज़ है मैल, ठीक है। और इसमें बता रहे हैं कि हर रोज़ अगर हम नीम गर्म पानी से नहा लेते हैं, गुस्ल कर लेते हैं, तो उससे हमारे जिस्म से सारी गंदगी और मैल कचैल वगैरह जो है वो उतर जाती है। साफ़ जिस्म पर साफ़ लिबास पहनने से हम फ़िज़ा के ख़तरनाक जरासीम से महफूज रह सकते हैं। यानी अगर हम अपने जिस्म को साफ़ रखेंगे, साफ़ कपड़े पहनेंगे, तो जो फ़िज़ा के अंदर, जो हमारे माहौल के अंदर ख़तरनाक यानी मुहलक किस्म के जरासीम हैं, उनसे हम महफूज रह सकते हैं, क्योंकि हम उसको अपने लिबास और अपने आप को साफ़ रखेंगे। मरियम, आप बताएं सेहतमंद जिस्म के लिए कैसी खुराक चाहिए, यानी एक सेहतमंद जिस्म के लिए हमें डाइट कैसी लेनी चाहिए, हमें खाना कैसा खाना चाहिए। मरियम बता रही है एक मुतवाज़िन ग़िज़ा ही जिस्म को सेहतमंद रख सकती है। अब मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मिस अब सोहाब से पूछ रही हैं मुतवाज़िन ग़िज़ा से क्या मुराद है। यानी ये जो ऊपर बच्ची ने बताया, मरियम ने मुतवाज़िन ग़िज़ा, ये मुतवाज़िन ग़िज़ा है क्या। अब सोहाब इसके बारे में बता रहा है कि ऐसी ग़िज़ा जिसमें हयातीन सही मिकदार में शामिल हो। हयातीन कहते हैं विटामिन्स को, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना विटामिन्स, उसकी उर्दू है हयातीन। जो एक सही मिकदार में मौजूद हो, खाना ना ज़्यादा पका हो और ना ही बहुत कच्चा हो। यानी ना तो पका हुआ बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो खाना, और ना ही कच्चा हो कि उसको चबाना और उसको खाना मुश्किल हो जाए। अब मिस पूछ रही हैं इकबाल, आप सहाब की बात की वजाहत करें, यानी सहाब ने जो बात की है उसको आप मज़ीद एक्सप्लेन करें। अब इकबाल कह रहे हैं अगर हम खाना देर तक पकाते हैं तो इसमें मौजूद हयातीन ज़ाया हो जाते हैं। यानी एक चीज़ को हम जब ओवर कुक कर देते हैं उसमें विटामिन जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो हमें इस खाने को ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पकाना चाहिए। और अगर हम आध गली यानी कच्ची खुराक खाएंगे तो हमारे मैदे को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो कि नुकसानदा बात है। इसमें बता रहे हैं कि अगर खुराक कच्ची होगी तो हमारे मैदे को, हमारे स्टमक को उसको हज़म करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, जो कि हमारे लिए नुकसानदा बात है, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अब मिस पूछ रही हैं अख्तर, आप इस बारे में कुछ और कह सकते हैं। यानी वो पूछ रही हैं अख्तर से कि आप इसके बारे में मज़ीद डिटेलिंग दे सकते हैं। अब अख्तर कह रहे हैं कच्चे या बहुत ज़्यादा पके हुए फल भी नुकसान देते हैं। यानी जो कच्चे फल होते हैं या ओवर कुक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गले सड़े से होते हैं, वो भी नुकसान देते हैं हमें खाने में, वो हमें नहीं खाने चाहिए। उसके बाद है मिस, अब वो रानी से पूछ रही हैं, रानी डॉक्टर कहते हैं कि हमें कच्ची सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, अगर कच्चे फल नुकसानदेह हैं तो कच्ची सब्जियां क्यों नहीं। कि वो कह रहे हैं कि फल नुकसानदेह है लेकिन कच्ची सब्जियां जो हैं वो हमें डॉक्टर कहते हैं खाएं, तो वो क्यों नुकसानदेह नहीं है। अब रानी इसका जवाब दे रही है कि कच्ची सब्जियों से मुराद सलाद है। यानी सलाद है जो कि हमारे लिए बहुत बेहतरीन है, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर वगैरह। इनके खाने से दांत मजबूत होते हैं और मैदे की सफाई होती है। यानी कि हमारे लिए इसलिए बेहतरीन है, डॉक्टर ये इसीलिए हमें खाने को कहते हैं कि इससे हमारे दांत जो है वो मजबूत होते हैं और मैदे की भी सफाई होती है, हमारा जिगर भी ज़्यादा खून बनाता है, ठीक है। उसके बाद बिस जो है वो आमना से पूछ रही हैं दांतों की सफाई के कौन से तरीके हैं। यानी हमें अगर दांत साफ़ रखने हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसमें आमना बता रही है बेहतरीन तरीका ताज़ा मसवाक है। मसवाक का आपको पता होगा, जो एक लंबी सी स्टिक टाइप की जड़ी बूटी होती है, जो कि हम उससे दांत साफ़ करते हैं और बहुत बेहतरीन दांत उससे साफ़ होते हैं। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इससे मसवाक से जो है वो अपने दांत मुबारक जो है वो साफ़ करते थे। मंजन कहते हैं दांत साफ़ करने का जो पाउडर होता है ना, जो लिक्विडी फॉर्म में नहीं होता, जो पाउडर फॉर्म में होता है, उसको कहते हैं मंजन। और टूथपेस्ट तो हम डेली बेसिस पे आपको पता है घरों में इस्तेमाल करते हैं दांत को साफ़ करने के लिए। मंजन और टूथपेस्ट से भी दांत साफ़ हो सकते हैं। अब जो मंजन है और टूथपेस्ट है उससे भी दांत साफ़ हो सकते हैं। अब इसमें मिस पूछ रही हैं हाजरा, अब वो एक और बच्ची से पूछ रही हैं साफ़ दांतों का क्या फ़ायदा है। यानी अगर हमारे दांत साफ़ होंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। अब इसमें हाजरा उसके जवाब दे रही है कि दांत साफ़ होंगे तो हर किस्म के जरासीम से पाक खुराक हमारी मैदे में जाएगी। यानी दांत साफ़ होंगे तो हमारे मुंह में जो भी खुराक जाएगी उसमें जरासीम ही नहीं होंगे, क्योंकि दांत हमारे साफ़ होंगे। तो हर किस्म के जरासीम से पाक खुराक जब हमारे मैदे में जाएगी तो साफ़ दांत जो हैं वो हंसी के वक्त भी अच्छे लगते हैं। आपको पता है जब हंसते वक्त हमारे दांत साफ़ होते हैं तो प्यारे लगते हैं, लेकिन अगर किसी के दांत गंदे से होते हैं, उनके ऊपर मैल कचैल सी होती है, तो हमें उनको देख के अजीब सी उलझन होती है, जबकि मैले कचैले दांतों से कराहत आती है। इसमें आप देखें आगे बता रहे हैं कि जो गंदे दांत होते हैं उनसे हमें नफ़रत सी महसूस होती है। उसके बाद मिस पूछ रही हैं शाबाश सईदा, आँखों, कानों, दांतों, मुंह और हाथ पाँव को साफ़ रखने का कोई बेहतरीन सा तरीका बताएं।
अब वो सईदा से पूछ रही हैं कि हमें जो हाथ दांत वगैरह साफ़ रखने हैं, उनको साफ़ रखने का कोई तरीका बताएं। अब सईदा बता रही है कि वज़ू सबसे बेहतरीन और आसान तरीका। आपको पता है वज़ू क्या है? नमाज़ पढ़ने से पहले जो अपने जिस्म को, अपने हाथ मुंह पाँव वगैरह को, अपने बाजुओं को साफ़ रखने का जो एक ख़ास तरीका है, उसको क्या कहते हैं? हम वज़ू कहते हैं। वज़ू ये लफ्ज़ है, ठीक है। उसके बाद है मिस, शाबाश। वज़ू से हमारे हाथ, कोहनियाँ, नाखून, नाक, गला, नाक और हल्क, हल्क कहते हैं गला हमारे, ठीक है। जैसे कुली करते हुए हम गले में पानी डालते हैं ना, हल्क में उसको कहते हैं पानी डालना। और पाँव साफ़ हो जाते हैं। जिस्म के यही हिस्से हैं जिन पर ख़तरनाक जरासीम आसानी से हमलावर हो सकते हैं। आपको पता है ये सारे वो हिस्से हैं जहाँ जिस पे हमारे कपड़े नहीं आते हैं, ठीक है। तो हमारी स्किन जो है इनमें बाहर होती है, तो उस पर जरासीम जो है वो ज़्यादा आसानी से उस पर अटैक कर लेते हैं स्किन के ऊपर। अगर हम दिन में 5 मरतबा वज़ू करें तो हमारा जिस्म साफ़ हो जाता है, यानी अगर हम 5 दफ़ा वज़ू करते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो साफ़ हो जाता है। सफाई के बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तकीद की है। तकीद करना मतलब उसके बारे में बार बार कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अत्तहूरु शतरुल ईमान, सफ़ाई और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। यानी जो सफ़ाई है और पाकीज़गी यानी अपने आप को पाक रखना ईमान का हिस्सा है। अब इस टॉपिक के एंड पे वो हमें बता रहे हैं, टीचर कह रही हैं कि मुझे यकीन है कि आप लोग ना सिर्फ खुद अपनी सफाई और सेहत का ख्याल रखेंगे, बल्कि अपने माहौल यानी हमारे इर्द गिर्द का इलाका और मोहल्ले को भी साफ़ सुथरा रखने में अपना हिस्सा डालेंगे। ज़िम्मेदार शहरी होते हुए अपने मुल्क और कौम की भलाई और फ़ायदे के लिए काम करना हम सबका फ़र्ज़ है, यानी हम सबकी ड्यूटी है। अगर हम जो है वो अपने घर और मोहल्ले को साफ़ रखना जो है वो, घर अपने माहौल को साफ़ रखना हम सब का काम है। ये हम किसी एक बंदे का नहीं कह सकते कि ये अगर हमारे जो सफाई करने वाली आती है बस उसी ने काम घर को साफ़ रखना है, या जो हमारी गली को साफ़ करने आते हैं। ये हम सब की ड्यूटी है कि हम सब ने मिल के इसमें काम करना है और अपने घर, अपने इलाके, अपने मोहल्ले, अपने स्कूल को भी साफ़ रखना है। अब हम इस टॉपिक का जो है वो बुक वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें ये जो अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज, जुमले और सवाल जवाब हैं, ये इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम करेंगे। अभी हम इसका बुक वर्क करेंगे जैसे हम क्लास में भी रीडिंग के साथ इसका बुक वर्क कर लेते हैं, वैसे ही हम अब इसको करेंगे। इसमें है सबक सेहत और सफाई को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदी करनी है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें जो बेहतरीन जवाब होगा वो जो है हमने उसको टिक लगाना है। उसमें सफाई किसका हिस्सा है, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए, ज़िंदगी का, ईमान का, दीन का, मज़हब का। भी हमने रीडिंग में पढ़ा है कि ये ईमान का हिस्सा है, तो हम ईमान का पे टिक लगा लेंगे। उसके बाद है सेहतमंद दिमाग कहाँ होता है, ये भी हमने पढ़ा है कि सेहतमंद दिमाग कहाँ होता है, एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है। उसके बाद है कौन सी ग़िज़ा जिस्म को सेहतमंद रख सकती है। अब कौन सी डाइट है जो हमारे जिस्म को सेहतमंद रख सकती है, वो कौन सी डाइट है, मतवाज़न यानी बैलेंस डाइट। दांत साफ़ करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, यानी जो हमारे दांत उनको साफ़ करने के लिए बेहतरीन तरीका कौन सा है। अब टूथ ब्रश भी हम यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट भी, मंजन भी और मसवाक भी, लेकिन इनमें सबसे बेहतरीन कौन सा है, मसवाक, जो कि सुन्नत रसूल भी है। उसके बाद है रोज़ाना गुस्ल करने से जिस्म से क्या उतर जाता है, यानी रोज़ाना नहाते हैं हम तो हमारे जिस्म से क्या उतर जाता है, मैल यानी गंदगी जो हमारे जिस्म से होती है वो उतर जाती है। उसके बाद जो है वो बुक वर्क का अगला पार्ट जो है वो है दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदी करें। उसमें है हमें यहाँ पे बताई गई है स्टेटमेंट एक दी गई है, एक जो है वो जो फ़िक्रा बताया गया और बताना हमने कि ये दुरुस्त है या गलत है, ठीक है। इसमें पहले अपने मुल्क और कौम की भलाई और फ़ायदे के लिए काम करना हम सबका फ़र्ज़ है। ये पूछ रहे हैं कि दुरुस्त है या ठीक है गलत है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये हम सबको काम करना चाहिए। सलाद खाने से हमारा दिल ज़्यादा खून बनाता है, ये गलत है। खाली सलाद खाने से हमारा जो है वो जिस्म दिल नहीं बनाता, बल्कि और भी चीज़ें हमें इसके साथ अपनी लेनी चाहिए। सफाई और पाकीज़गी दीन का हिस्सा है, सफाई और पाकीज़गी दीन का नहीं ईमान का हिस्सा है, तो इस तरह से ये जो है ये वाला भी गलत होगा। उसके बाद है खाना ज़्यादा पकाने से हयातीन ज़ाया हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा है कि अगर हम खाने को ओवर कुक कर देते हैं, ज़्यादा पका देते हैं, तो इसमें जो विटामिन होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉलम पे। यहाँ पे अब हमें कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं ऊपर नीचे करके, इनको हमने मैच करना है कि कौन सा लफ्ज़ कौन से लफ्ज़ के साथ ज़्यादा अच्छा जाता है। उसके बाद पहला लफ्ज़ है पानी। अब पानी में इनमें सबसे बेहतरीन आ रहा है वज़ू, यानी पानी से हम वज़ू करते हैं। मुतवाज़न क्या होनी चाहिए, खुराक। कच्ची क्या होती हैं, सब्ज़ियाँ। मसवाक क्या है, सुन्नत। और ख़तरनाक क्या होते हैं, जरासीम। तो ये हमारी रीडिंग और बुक वर्क हो गया। और रीडिंग को आपको पता है कि रीडिंग तो आप समझने के लिए पढ़ते हैं, और जो बुक वर्क है वो आप बुक के ऊपर ही सॉल्व करते हैं। उसके अलावा जो आपको सवाल जवाब, आराब, अल्फाज मुतज़ाद वगैरह करवाए जाएंगे वो हमने पीछे जैसे
नोटबुक पे आपने किए हुए हैं वैसे ही आपने करने हैं, वो नोटबुक पे आपने नोट डाउन करने हैं। जो रीडिंग वाला लेक्चर है और बुक वर्क वाला है, इसमें से आपने सारा बुक के ऊपर सॉल्व करना है और रीडिंग समझनी है। इसके साथ जो दूसरा लेक्चर होगा, जो आपके अल्फाज मुतज़ाद और आराब होंगे और अल्फाज मानी होंगे, वो आपने कॉपी पे करने हैं। पैटर्न आपको पता है, अगर उसके बावजूद आपको पैटर्न आपको याद नहीं रह रहा तो आप टॉपिक जो है सबसे पहले वाला टॉपिक निकाल के देख लें, उसमें से आप टॉपिक में से हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा काम कैसे लिखना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इस टॉपिक का बाकी हिस्सा इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में समझेंगे। अभी आपने इतने काम को समझना है। अल्फाज मायनी और मुतज़ाद अल्फाज और आराब जो हैं वो आपने उर्दू एक ही नोटबुक पे करने हैं। हेडिंग आपको पता है आपने मार्कर से देनी है और जो आंसर्स हैं वो आपने पेन से करने हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छा काम कर लेंगे। आपने उर्दू ए पे ये काम करना है और इस काम को चेक किया जाएगा जब आपको डेट दी जाएगी। इस डेट को आपने अपनी नोटबुक्स जमा करवानी होंगी और उसके बाद वो नोटबुक्स चेक होकर आपको मिलेंगी। तो आपने इस काम को ये नहीं कहना कि हमने बस सुन लिया लेक्चर तो अब रिसोर्स नोट्स हैं तो हमने उसको याद नहीं करना, ये लिखना नहीं है। आपने इसको याद भी करना है और जैसे क्लास वर्क में आप काम करते हैं डेट एंड डे लगा के क्लास वर्क लिख के, वैसे ही आपने इसको करना है। ठीक है।